जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम और अल्लाह की रहमत है उन सब दोस्तों पे नाजिल हो और अल्लाह ताला से उनकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनकी सेहत दे और हर चीज़ में अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। मैं उस्ताद परवेज़ हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने कबूतर का शौक़ कराने आया हूँ आपको आज, क्योंकि मैं अपने कबूतरों का कम शौक़ कराता हूँ। काफ़ी अरसे बाद करा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं वक्तन अपने कबूतरों का शौक़ कराता रहूँगा। और सारे उस्ताद खलीफा शागिर्दों को मेरा सलाम हो और मेरे दोस्त जिस दुनिया भर में जहाँ देखते हैं मुझे, जहाँ जहाँ मेरे चाहने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है और अल्लाह ताला उनको खुश और खुर्रम रखे। अब ये मैं अपने कबूतर के पर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जी, ये मेरे कबूतर हैं बादाम सिरे। इनके परों के अंदर देखिए गैप नहीं होना चाहिए। जब अच्छे उड़ने वाले कबूतर हों आपके पास तो इनके परों में गैप नहीं है। और इसका पर अभी काँप रहा है, ये देखिए आप इसकी, क्योंकि ये जितनी उड़ान होगी कबूतर की उस हिसाब से कबूतर बताता है। और ये डरावा भी है थोड़ा सा, क्योंकि हम कबूतर हाथ में नहीं लेते हैं। इसका कलर देखें और इसकी आइज़ देखें। ये हमने वाइट आँख और जरचों से बनाई है। और देखें जिस तरह की इसकी चोंच है उसी तरह के इसके पंजे हैं। पंजे भी देखिए खुश पंजों का कबूतर है। और दूसरी क्वालिटी ये है कि इसकी नवीं कली 10वीं कली से बड़ी है। और हमेशा उड़ने वाले कबूतरों की नवीं कली से, जिनकी 10वीं कली लंबी और नवीं कली लंबी होती है, वो ज़्यादा परवाज़ देते हैं। और ये छोटे वेट का कबूतर है, लॉन्ग परवाज़ देता है। अगर इससे बड़े वेट का कबूतर होगा तो वो ज़्यादा अपना लॉन्ग परवाज़ एक तरह की देगा, 7-8 घंटे से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो बॉन्ड का कबूतर होता है। ये लॉन्ग परवाज़ के कबूतर हैं, इनको आप जितना उड़ा सकें उतना कम है। ये तो मैं अपने मुंह से तो तारीफ़ नहीं करनी चाहिए इंसान को, ये तो अभी शौकीन हजरात देखेंगे तो वो इस बारे में राय देंगे। तो भाई ये देखें, इनकी दुम देखें, ये दुम के पर देखें, ये दुम देखें किस तरह की है इनकी। ये दुम देख लीजिए आप, और इनके ये पर हैं। और दूसरा ये देखिए इनकी आँखों का कलर देखें आप। ये आँखें जो हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं। और ये दूसरी इसकी चोंच पंजे। अब मैं आपके इसको नस्ल के बारे में बताता हूँ कि ये मेरे पास सुर्खे कबूतर हैं जो मैं बहुत 30-35 साल से मैंने संभाले हुए हैं और ये मेरी मेन नस्ल है। और जितना भी कबूतर है मेरे पास वो मैंने इन्हीं से बनाया है और मैं तकरीबन इन्हीं नस्लों को आगे पीछे क्रॉस करता हूँ। और ये पीछे मेरा मास्टर केज है, आप देख रहे हैं पीछे, तो इसमें मेरे सिर्फ ब्रीडर पेयर्स हैं। और इस तरह मेरे उड़ने वालों का सेटअप है। ये उड़ने वाले कबूतर खड़े हुए हैं। ये मैं आपको उड़ने वाला कबूतर अपना दिखा रहा हूँ। ये अगली वीडियो में मैं आपको अपने ब्रीडर पेयर भी दिखाऊंगा, हल्के हल्के शौक़ कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारे कबूतरों का शौक़ करवाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं सकेंगे मेरे कबूतरों के बारे में, और ना मैं बयान कर सकूँगा इस बारे में। तो मैं यही कहता हूँ कि इस पंजों के कबूतर आप देखिए, ये खुश पंजों के कबूतर हैं। और इनके पंजे देखिए कि कितने आला हैं और कितने लंबे हैं। मैं अब आपको देखिए, जितना खुश पंजों का कबूतर होगा उतना मजबूत होगा। आप इसकी मजबूती का ख्याल इसके पंजों से लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना सा कबूतर है, एक हाथ में मेरे आ चुका है। ये छोटे वजूद का कबूतर है और हमेशा छोटे वजूद के कबूतर लॉन्ग परवाज़ देते हैं। आप इसकी आँखों का शौक़ करें दोबारा, क्योंकि इसकी आँख हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। और इसकी जो चोंच है वही इसकी पलकों का अभी आप रंग देखें, चोंच से बहुत मुनासबत करता है। और ये देखेंगे आप, इसकी पलकों की खूबसूरती भी देखेंगे और इसकी गर्दन की खूबसूरती भी देखेंगे। और आप ये देखें कि इन कबूतरों की क्वालिटी ये है कि आप इनको जितना उड़ा लें तो कम है। ये मेरे मेन कबूतर हैं और मैं इनके बारे में क्या बताऊं आपको, ये तो आप राय देंगे मुझे। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी भी लगती है तो माजरत के साथ आप उस पर कमेंट दे सकते हैं, क्योंकि कबूतरबाजी ऐसी चीज़ है कि इसमें जितना सीखा जाए वो कम है। हो सकता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ किसी उस्ताद को अच्छी नहीं लगे तो वो उस्ताद हमें कमेंट देके बता सकता है, क्योंकि कबूतरबाजी उस्ताद कोई भी हो वो सीखने का मरहला है। और इसमें कोई बात भी अगर कोई किसी को बताता है तो नाराज़ होने की बात नहीं है और नाराज़ होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं कोई बात आपको बता रहा हूँ वो दूसरे उस्ताद को अच्छी नहीं लगे तो वो उसमें मुझे राय दे सकता है। उसके बारे में कोई भी कमेंट दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी राय को माने, अपनी राय भी दे सकते हैं। और कबूतरबाजी में वही आदमी अच्छा है जो दूसरे की बात को समझता है। ये देखें, इसको कलर भी लगा हुआ है। ये हम उड़ा रहे थे इस कबूतर को, ये देखें इसकी दुम में अभी भी कलर है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं उड़ा रहे हैं। इसके पर देख रहे हैं ये टेढ़े हो रहे हैं इस वक्त। इसके पैरों को भी देखें और इसकी खूबसूरती को देखें आप। जितना ये खूबसूरत कबूतर है उस तरह ये उड़ता भी है। और देखिए ये लग ऐसे रहा है जैसे मादी है, ये मादी नहीं नर है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये जितने ज़्यादा आप इनको उड़ा सकते हैं तो खिलाड़ी पे डिपेंड करता है कि वो अपने कबूतर को कितना उड़ा सकता है। हम इसको उड़ाएंगे, ये हमें पता है कितना उड़ता है। अब हम अपने मुंह से इसकी तारीफ़ करें तो वो अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि ये तो खिलाड़ी इसको देखेंगे और इसके बारे में राय देंगे और इंशाल्लाह हम उनकी राय को मानेंगे भी। इसी तरह कबूतरबाजी का असूल है और बाकी बहुत सारी बातें होती हैं कबूतरबाजी के अंदर, और कबूतरबाजी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इस पे आप जो भी देखना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में, क्योंकि मेरी मेन नस्ल है और मैं इस नस्ल के बारे में आपको बता भी रहा हूँ और इसके मैं आगे आपको शौक़ भी कराऊँगा। एक कबूतर अभी मुझसे छूट गया, आसेनी का भाई है और बड़ी आला नस्ल का है। वो ऊपर बैठ गया जाल पे, वो पिंजरे से निकल गया मेरे हाथ से, वो चपड़ा निकला इन्हीं में। तो उस कबूतर का भी मैं आइंदा शौक़ करवाऊँगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको शौक़ करवाऊँगा। अभी मैं एक कबूतर आपको और दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आप उसको भी देखिए और उसके बारे में भी राय दें। ये देखें जी, ये हमारे वाइट आँख के कबूतर हैं, ये भी हमने नी से बनाए हैं। और ये देखिए मोमिया चोंच पंजों के कबूतर हैं, इनके पर देखें, ये भी उड़ा के रोके हैं मैंने। ये हमारा एक हैदराबाद वाला कबूतर है जरचा, हमने उसके साथ अभी वाइट आँख की कबूतरी डाली हुई है, ये उसकी ब्रीड है। तो ये बॉन्ड के कबूतर हैं बेसिकली, ये लॉन्ग परवास के कबूतर नहीं है, इसलिए मैं लाया हूँ कि ये बॉन्ड में चलते हैं। ये मुस्तकिल जो है 8-10 घंटे की उड़ाने देते हैं, आप इन्हें रोज़ उड़ाएं तो ये अपने टाइम से नहीं घटते हैं। इनके पंजे भी आप देखें, ये पंजे आप देख रहे हैं कितने बड़े पंजों के और खुश पंजों के कबूतर हैं। और इनके पर देखें, ये देखें, परों में जितना गैप कम होगा उतना ज़्यादा कबूतर उड़ेगा। ये इनकी दुम देखें आप, और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें आप, और जितना सख्त, ये देखें ना, ये सख्त हड्डी का कबूतर है लेकिन छोटी हड्डी का, इसकी मुलायम हड्डी है और ये ज़्यादातर ऊपर नीचे फिरते हैं, ज़्यादा बुलंदी पे नहीं जाते हैं ना ज़्यादा नीचे फिरते हैं, ये तकरीबन दरमियानी परवाज़ देते हैं। और बात यह है कि ये मेरे बड़े इनके माँ बाप जो हैं वो मक्को कबूतर और जरचा कबूतर है, लेकिन इनमें मक्को भी आते हैं और वाइट आँख के भी आते हैं। और जो वाइट आँख के आते हैं माशाल्लाह बहुत परवाज़ देते हैं और बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो इनके और बहन भाइयों का भी मैं शौक़ कराऊंगा आपको आने वाली वीडियो में, लेकिन मैं इसलिए कम कबूतर आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी आप चीज़ों को सेलेक्ट करें। देखें, जैसी इनकी पलकें हैं वैसे ही इनकी तकरीबन आइज़ है, और इनकी चोंचों का कलर भी तकरीबन वैसा ही है, और इनके पंजों का कलर भी आप देख सकते हैं, खुश पंजों के कबूतर हैं। और पंजे भी आप देखें कितने लंबे हैं, और यही कबूतर की क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं शायद जो बात बता रहा हूँ किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन हर आदमी अपनी राय देने का हक़ रखता है और हर उस्ताद हमसे अच्छा जानता है और हम ये उसकी राय को मानेंगे भी। क्यों, ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही हो। बहुत सारे उस्ताद हैं हमसे अच्छी राय देंगे और हो सकता है हम इनसे अच्छे कबूतर भी बनाएं। कबूतर तो इतनी मुश्किल चीज़ है कि आप इसके बारे में जितना भी कमेंट्स करें कम है, और ये सीखने की चीज़ है। आप जितना सीखेंगे उसके बारे में तो आप राय दे सकते हैं। अपने शागिर्दों को भी आप ये बात सिखाएं कि ब्रीडर पेयर में और उड़ने वाले कबूतर में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो कबूतर खुद उड़ते हैं उनके बच्चे भी उतने अच्छे उड़ें। उसके लिए ये है कि आपको उनके कबूतरों का सिलेक्शन, क्योंकि ब्लड सबसे पहले, उसका ब्लड और उसकी नस्ल, अगर आप ब्लड और नस्ल के ऊपर नहीं जाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप दूसरों के कबूतर देख के उनके पीछे भागते रहे तो फिर भी कामयाबी आपके दरवाजे तक नहीं आएगी। क्योंकि आप सेलेक्टेड कबूतर रखें और उन्हीं पे मेहनत करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। और मेरी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आदमी अगर लेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। क्योंकि कबूतर खुद बोलता है कि मैं उड़ूंगा या नहीं उड़ूंगा। कबूतर को खुद बोलना चाहिए, मालिक उसको बोले तो उसकी तारीफ़ करना अच्छा नहीं होता। अब बात यह है कि मैं अपने मुंह से क्या बताऊं इनके बारे में, और ये बहुत सारी नस्लें हैं मेरे पास। इंशाल्लाह आपको वक्तन वक्तन में दिखाता रहूँगा और इसके बाद भी मैं शौक़ करवाऊँगा आपको, क्योंकि यही कबूतरबाजी का हिस्सा है और कबूतरबाजी इसी का नाम है। अगर हम कबूतरबाजी के बारे में बात नहीं करेंगे तो शौक़ के बारे में तो दूसरा शौक़ कैसे समझेगा। और ये बड़े सुलझे हुए इंसानों का शौक़ है और बड़े पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर हैं।
और बहुत नाइस लोग हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश और खुर्रम रखे, मेरी ये दुआ है। और मैं इसी बात पे सबसे खुदाफिज करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास शामिल होगा। मैं उस्ताद परवेज़ आपको सलाम करता हूँ और आपकी मेरी वीडियो देखने पे भी आपको सलाम करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।